हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोनी की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 50 VBI ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के। ठीक है, अगर आप फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हो 2026 में, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन सारे प्रश्नों को जरूर देख लेना। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम देखते हैं आज बायोलॉजी के 50 VBI ऑब्जेक्टिव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग बिना स्किप करे हुए पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से पूरा देखिए और याद करिए। ना याद है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन है द्विखंडी विभाजन, बी कलिका जनन, सी बीजन या फिर डी बीजाणु जनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अमीबा में जनन का तरीका क्या है? ऑप्शन है द्विखंडी विभाजन, बी बहुखंडी विभाजन, सी अंकुर जनन या फिर डी बीज जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विखंडी विभाजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, माइटोसिस होता है। 4 नंबर बोल रहा है कि माइटोसिस किस में होता है? ऑप्शन ए युग्मकों में, बी शरीर की कोशिकाओं में, सी युग्मन में या फिर डी निषेचन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर की कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की संतान होती है। ये बोल रहा है कि अलैंगिक जनन की संतान होती है तो क्या होती है? ऑप्शन ए समान होती है, बी भिन्न होती है, सी कभी समान कभी भिन्न या फिर डी कुछ समान कुछ भिन्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ये जो होती है समान होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन परागण क्या है? ऑप्शन ए बीज बनने की प्रक्रिया, बी अंडे और शुक्राणु का संयोग, सी पुंकेसर को वर्तिकाग्र तक परागण का स्थानांतरण या फिर डी बीज का अंकुरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ऑप्शन ए कवक में, बी शैवाल में, सी आवृत बीजी पौधे में या फिर डी अनावृत बीजी पौधे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत बीजी पौधे में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बीज का बाहरी आवरण कहलाता है। ऑप्शन ए टेस्टा, बी एंडोस्पर्म, सी टेगमेन या फिर डी हिलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर टेस्टा। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कीटाणु से उत्पन्न पौधा क्या कहलाता है? ऑप्शन है बीज, बी युग्मक, सी गेमेटोफाइट या फिर डी स्पोरोफाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेमेटोफाइट का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी गेमेटोफाइट। 10 नंबर क्वेश्चन है, फल किससे बनता है? ऑप्शन ए अंडाशय से, बी अंड से, सी बीज से या फिर डी फूल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाशय से। फल जो है अंडाशय से बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी अंडाशय में या फिर डी योनि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। इसको हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्रंथि में, बी वीर्य कोश में, सी वृषण में या फिर डी मूत्राशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वृषण में। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शुक्राणु जो है वो वृषण में बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ओव्यूल्यूशन कब होता है? 13 नंबर बोल रहा है ओव्यूल्यूशन कब होता है? ऑप्शन ए मासिक धर्म के प्रथम दिन, बी मासिक धर्म के 14वें दिन, सी मासिक धर्म के अंतिम दिन या फिर गर्भ के समय। तो ये बोल रहा है कि स्त्रियों में ओव्यूल्यूशन कब होता है? तो ये कब होता है? ये होता है मासिक धर्म के 14वें दिन में। तो इसका जो राइट आंसर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कहाँ विकसित होता है? भ्रूण को हम लोग एम्ब्रियो भी कहते हैं। तो ये जो भ्रूण कहाँ विकसित होता है? ऑप्शन ए अंडवाहिनी में, बी अंडाशय में, सी गर्भाशय में या फिर डी नाभि नाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में।
14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भावधि कितनी होती है, मतलब मनुष्य में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन है 240 दिन, बी 270 दिन, सी 300 दिन या फिर डी 200 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो 9 महीने का बनता है गर्भ अवधि, वो हो जाता है 270 दिनों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर्टी क्या है। 16 नंबर बोल रहा है कि कॉपर्टी क्या है। ऑप्शन ए हार्मोनल गर्भ निरोधक, बी गर्भाशय अंतः उपकरण, सी अवरोधक विधि या फिर डी शल्य क्रियात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय अंतः उपकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ जन्मा। ऑप्शन ए अमेरिका, बी भारत, सी इंग्लैंड या फिर डी फ्रांस में। तो ये कहाँ सबसे पहले जन्मा, तो वो इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। 18 नंबर है, कॉन्डोम किस प्रकार की गर्भ निरोधक विधि है। ऑप्शन ए अवरोधक विधि, बी शल्य क्रियात्मक, सी हार्मोनल या फिर डी IUD। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवरोधक विधि। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर बोल रहा है कि IVF का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इन विवो फर्टिलाइजेशन, बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सी इन विजन फर्टिलाइजेशन या फिर डी इन वॉइस फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। NaCO का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी HIV एड्स नियंत्रण, सी पोषण या फिर डी स्वच्छता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HIV एड्स को नियंत्रण करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, वंशागति के जनक कौन है। ऑप्शन ए डार्विन, बी मेंडल, सी लैमार्क या फिर डी ब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेंडल। मेंडल जो है वो वंशागति के जनक है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा सभी, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया। तो ऑप्शन ए मक्का, बी मूली, सी मटर या फिर डी गेहूँ। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया वो मटर के पौधे पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मटर के पौधे पे। इस नंबर क्वेश्चन है, डोमिनेट लक्षण का अर्थ है। ऑप्शन ए छिपा हुआ लक्षण, बी स्पष्ट लक्षण, सी मिश्रित लक्षण या फिर अनुपस्थित लक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पष्ट लक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर है, मेंडल का दूसरा नियम है। ऑप्शन ए वियोग का नियम, बी स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, सी प्रभुत्व का नियम या फिर डी संकरण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस नंबर क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने की। ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने, बी ग्रिफ्थ ने, सी मेंडल ने या फिर डी मॉर्गन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने, इन्होंने DNA की खोज की। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, DNA का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या फिर डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 27 नंबर क्वेश्चन है, RNA में पाए जाने वाले शर्करा का नाम बताइए। 27 नंबर है, RNA में पाया जाने वाला शर्करा है। ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबोज, बी राइबोज, सी ग्लूकोज या फिर डी फ्रैक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोज। 28 नंबर क्वेश्चन है, गिरफ्त का प्रयोग किस पर था। ऑप्शन ए वायरस पे, बी बैक्टीरिया पे, सी फफूंद पे या फिर डी शैवाल पे। तो ये जो इसका प्रयोग था वो बैक्टीरिया पे था। इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 हो जाएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 क्वेश्चन नंबर है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में, बी नाभिक में, सी राइबोसोम में या फिर डी कोशिका भित्ति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, DNA प्रतिकृति का अर्थ है।
ऑप्शन ए नई कोशिका बनना, बी डीएनए की प्रतिलिपि बनना, सी प्रोटीन संश्लेषण या फिर डी कोशिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएनए की प्रतिलिपि बनना। ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का राइट आंसर। 31 है विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी डी ब्रीज ने या फिर डी लैमार्क ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डार्विन ने। डार्विन ने जो विकास का सिद्धांत दिया है। 30 नंबर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा? ऑप्शन ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी वॉलेस ने या फिर डी ब्रीज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विन ने। 33 नंबर क्वेश्चन है लैमार्क का सिद्धांत था। 33 नंबर है लैमार्क का सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए अर्जित लक्षणों की वंशानुक्रम, बी प्राकृतिक चयन, सी उत्परिवर्तन सिद्धांत या फिर डी संकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जित लक्षणों की वंशानुक्रम। ऑप्शन हो जाए 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई मानी जाती है? ऑप्शन ए स्थलीय वातावरण में, बी जल में, सी अंतरिक्ष में या फिर डी पर्वतों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जल में। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए अपराध में, अपराध की जांच में, बी फसल उत्पादन में, सी जनसंख्या वृद्धि में या फिर डी पर्यावरण में। तो इसका राइट आंसर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिंगरप्रिंट का प्रयोग अपराध जांच में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है प्लास्मिड क्या है? ऑप्शन ए आरएनए का रूप, बी बैक्टीरिया का अतिरिक्त डीएनए, सी प्रोटीन या फिर डी हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया का अतिरिक्त डीएनए। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन को अलग करने में, बी डीएनए अंशों को अलग करने में, सी कोशिका विभाजन में या फिर डी जनन में। तो इसका राइट आंसर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी डीएनए अंशों को अलग करने में। 38 क्वेश्चन है बीटी कॉटन किसके विरुद्ध प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी कीट, सी वायरस या फिर डी कवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कीट। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 है इंसुलिन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन हार्मोन, सी विटामिन या फिर डी वसा। तो इसका राइट आंसर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन हार्मोन। 40 नंबर है गोल्डन राइस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? ऑप्शन ए डॉली, बी माया, सी रोजी या फिर डी लूसी। तो इसका राइट आंसर होगा पहली क्लोन भेड़ का नाम जो था वो था डॉली। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर बोल रहा है बायो पेटेंट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जीवित चीजों का स्वामित्व, बी नई प्रजाति का आविष्कार, सी जैव उत्पाद पर अधिकार या फिर डी डीएनए संशोधन। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर जैव उत्पाद पर अधिकार। 42 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कौन करता है? ऑप्शन ए वनस्पति शास्त्र, बी पारिस्थितिकी, सी पर्यावरण विज्ञान या फिर डी जीव रसायन। तो इसका राइट आंसर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। 44 नंबर है जीव मंडल क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी की बाहरी परत, बी जल वायु और भूमि का वह भाग जहां जीवन है, सी केवल वायुमंडल या फिर डी केवल महासागर। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल वायु और भूमि का वह भाग जहां जीवन है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर है खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए शाकाहारी से, बी मांसाहारी से, सी उत्पादक से या फिर डी अपघटक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादक से। 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण से, बी श्वसन से, सी अपघटन से या फिर डी प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
किसके कितने सही है वो लोग ईमानदारी से कमेंट में बताना कि किसके सही है। 50 में से किसके कितने सही है। 50 में से 40 भी सही हो गए तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप लोग ईमानदारी से बताना कि किसके 50 में से कितने किसके सही हुए हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचे हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना, सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 क्वेश्चन है। ओजोन परत का क्षय किससे होता है? ऑप्शन ए CO2 से, बी CFC गैसों से, सी नाइट्रोजन से, या फिर डी मीथेन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CFC गैसों से। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, या फिर विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी थायराइड, या फिर डी पीयूष ग्रंथि। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्न्याशय से। 50 नंबर और लास्ट नंबर है कि पादपों में जल का ऊपर की ओर परिवहन किससे होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम से, बी जाइलम से, सी रंध्र से, या फिर डी क्लोरोफिल से। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी से पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। कमेंट करिएगा राइट आंसर कि क्या इसके राइट आंसर है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।